किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर का भक्त होने का ये मतलब नहीं कि तुम गिरोगे नहीं, उसका ये मतलब है कि तुम गिरोगे तो वो तुम्हें संभाल लेंगे। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पिता चाहे जैसे भी उछाले, वह निश्चित होता है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ ही लेगा। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक बार एक लड़का था जो दिन भर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। ना घर का कोई काम करता और ना व्यापार में कोई हाथ बटाता, लेकिन साधु संतों की खूब सेवा करता। साधु संत हमेशा आशीर्वाद देते कि उसे जीवन में खूब तरक्की करो और ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था बनी रहे। लेकिन कोई काम धंधा ना करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत परेशान था। और जिस राज्य में वो रहता था, वो जो लड़का था, वहां के राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत से उपाय किए। फिर हुआ यूं कि किसी ने उस राजा को बताया कि अगर वह किसी नौजवान की बलि देगा तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा के लिए समस्या थी कि बलि के लिए नौजवान लड़का कहाँ से लाए। उसने क्या किया, उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी माता पिता अपने संतान नौजवान पुत्र की बलि के लिए भेजेंगे उन्हें भरपूर धन संपदा हीरे मोती दी जाएगी। जब ये बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पुत्र को राजा के पास भेज देते हैं। वैसे भी यह हमारे किसी काम का नहीं है, सारा दिन ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा में ही लगा रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन संपत्ति आएंगे। लड़के को बलि देने के लिए राजा के पास भेजा गया। अगले ही दिन सुबह लड़के की बलि देने से पहले राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लड़के ने कहा, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। लड़के की बात सुनकर राजा ने लड़के को गीली मिट्टी दे दी। लड़के ने ईश्वर को याद करते हुए उस मिट्टी के 4 ढेर बनाए। उसके पश्चात उसने 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर को प्रणाम किया। लड़का कहने लगा कि राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा ये सब देखने के बाद सोचने लगा कि ये लड़का क्या कर रहा है। तो राजा ने उस लड़के को पूछ ही लिया कि तुम मुझे पहले इस बात का भेद बताओ कि क्या कारण है, तुमने क्यों पहले 4 ढेर बनाए फिर 3 तोड़ दिए और 1 क्यों रहने दिया। लड़का कहने लगा, राजन, आप तो बस अब बलि दे दो, यह मेरी और मेरे ईश्वर के बीच की बात है, इसे रहने दो। राजा कहने लगा कि यह मेरा आदेश है, बताओ तुमने 3 ढेर क्यों तोड़े और चौथे को क्यों नहीं तोड़ा। लड़का बहुत विनम्रता से ही बोला कि राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माता पिता और राजा और देवता पर विश्वास करता है, लेकिन मेरे माता पिता ने तो मुझे स्वयं आपके पास बलि देने के लिए भेज दिया, इसलिए मैंने पहली ढेर तोड़ दी। वो मेरे माता पिता की ढेर थी। उसके पश्चात वह राजा से प्राण रक्षा के लिए फरियाद करता है, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं राजा ही मेरी बलि दे रहा है, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। फिर व्यक्ति देवता की ओर देखता है, लेकिन यहाँ पर तो देवता को ही बलि दी जा रही है, देवता के लिए ही मुझे बलि दी जा रही है, इसलिए मैंने तीसरी ढेरी भी तोड़ दी। लेकिन अंतिम ढेरी उस विश्वास उस ईश्वर पर है। मैंने अपने ईश्वर से कहा कि मैं अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करूंगा, इसलिए मैंने चौथी ढेर नहीं तोड़ी। लड़के की बात सुनकर राजा को आभास हुआ कि यह लड़का तो बहुत ज्ञानवान है। फिर राजा ने उसकी बलि देने का विचार त्याग दिया। उस लड़के के ईश्वर के प्रति विश्वास ने उसकी आस्था को टूटने नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से राजा का मन भी बदल गया और उसने लड़के को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव हो जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है। इस कहानी का अर्थ है ईश्वर और हमारी विश्वास एक वाईफाई कनेक्शन की तरह है, एक इंटरनेट कनेक्शन की तरह है जो नज़र नहीं आता, लेकिन जब पासवर्ड सही लग जाता है तो कनेक्ट हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख हर परिस्थिति में उसका स्मरण करते हैं और उसकी शक्ति पर उनका विश्वास अटूट होता है। इसलिए कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।